हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, मेरी काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं लाइक डेली मार्केट एनालिसिस में ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हालांकि मैंने उसको मेरे इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया है। चलिए देखते हैं उसमें क्या चल रहा है। मैं आपको ये स्टॉक्स स्पेसिफिकली स्टडी पर्सपेक्टिव आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ना छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकल एनालिसिस भी हमको नहीं करना चाहिए, बस सिंपल एनालिसिस अगर रखेंगे तो कितना इम्पोर्टेंट मतलब अच्छी तरीके से वो काम करता है। जो आजकल के लोग ना बड़े इस सारे बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं और फिर उसमें से आउटपुट क्या निकलता है तो कुछ भी नहीं। तो ये एक स्टॉक है BBTC मंथली टाइम फ्रेम पे, और ये 24 अक्टूबर को मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। यू कैन सी इट लाइक 1 वीक एगो। और किसी ने रिप्लाई भी किया है यहाँ पे मैगजीन ऑफ इंडिया करके कि उसको टैग करो। तो चलिए इसको देखते हैं स्टडी पर्सपेक्टिव की। BBTC इसको आपको ये सिर्फ आपको कैश में ही देखने को मिलेगा NSE पर। तो यहाँ पे मैंने एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है। चलिए ऐसा करते हैं, मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ सो दैट यू विल हैव अ मच बेटर क्लैरिटी। इसको रख देते हैं सिर्फ। ओके, या नाउ इट इज़ लुकिंग क्लीन। तो यहाँ पे मैंने जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया एक नीचे से ऊपर तक, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि 61% का यहाँ पे रेजिस्टेंस था। अगर आपने यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया कि जब तक ये 15-18 क्रॉस नहीं करता तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के लिए ये जोन रखा था 15-18 आसपास, यहाँ पे 17 हो गया है। तो 15-18 एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मैंने यहाँ पे मार्क किया था। और कितना खूबसूरती से ना रॉ डेटा एनालिसिस ही बहुत लाइक सफिशेंट है पूरा किसी भी चार्ट को समझने के लिए कि 61% यहाँ पे जो गोल्डन रेशो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन होता है किसी भी स्टॉक के लिए या इंडेक्स के लिए। तो 61% पे ही इसने जाके एक स्पिनिंग टॉप, अभी जो अक्टूबर का मंथ है ना, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है और स्पिनिंग टॉप विद अ वेरी हाई वॉल्यूम। तो ये काफ़ी सारा इंडिसीजन हमको बता रहा है। इंडिसीजन किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि इसको ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे जब कभी 15, 17, 18 यहाँ पे ब्रेकआउट देता है रेजिस्टेंस का, देन वी विल एंटर। लेकिन अभी तक ब्रेकआउट एक बार उसने टच किया और उसके बाद से एक नीचे में ही रहा है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है इसका। तो ये वॉल्यूम जो आपको देख रहा है, हमेशा वॉल्यूम को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ, क्योंकि प्राइस पैटर्न कभी कभार हमको धोखा दे सकता है, लेकिन वॉल्यूम इज समथिंग विच कैन नॉट बी हिडन। तो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अभी इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो यू कैन सी लाइक यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल स्टिक्स पे, इन 2 कैंडल्स पे काफ़ी ज़्यादा 3 हफ्तों पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है। और अभी जो सेलिंग वॉल्यूम चल रहा है उसका वॉल्यूम कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो कैंडल स्टिक्स है इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन के बाद ये एक स्मॉल फैमिली को बिलोंग करती है, स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स है। उसके बाद हमको कन्फर्मेशन मिलता है कि ये डाउन ट्रेंड के लिए जा रही है। ये किसके बाद बना है, तो ये स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स के बाद एक लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक्स यहाँ पे बनी हुई है, जिसका वॉल्यूम काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हमको बहुत कम समय में इसमें देखने के लिए मिला था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रेंड लाइन, जो कि मैं आपको बताना चाहता था कि ये मैंने एक ट्रेंड लाइन निकाला था। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ सो दैट आपको दिख सके। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से कंटिन्यूसली ड्रॉ की थी, तो यही ट्रेंड लाइन पे जाके उसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं लाइक कभी भी मतलब ट्रेंड लाइन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस थे या और सपोर्ट भी थे, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया उसने एक बार, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, काफ़ी बार। इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ तो ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सपोर्ट लिया मल्टीपल टाइम, यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर इसको नीचे की तरफ इसने क्रॉस आउट किया था, ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिर से तुरंत ऊपर। तो ये जोन, ये ट्रेंड लाइन का जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वही जाके उसको रेजिस्टेंस वीकली में यू कैन सी लाइक मल्टीपल्स वहाँ पे बेरिश कैंडल स्टिक्स वहाँ पे बने हुए हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ना ऐसे जो विदाउट द नीड ऑफ लाइक
बहुत सारे इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमेशा ही ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ये सारी ही चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो जाती है एनालिसिस करने के लिए, और हमको पता चलता है कि यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये बेसिकली मैं आपको ये चार्ट बाइंग पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाना चाहता था। इसका वेटिंग बाइंग तो मैंने इसको 15 18 के ऊपर बाय करने के लिए कहा था, लेकिन कितना ज़बरदस्त है कि एक ट्रेंड लाइन जो काफ़ी सालों से ये फॉलो करते आए, अब चल रहा है 23 और ये 2014 से ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। तो देखा आपने मैजिक ऑफ ट्रेंड लाइन। सो दिस इज आई वांटेड टू शो यू लाइक from BBTC. I hope you like this technical analysis that I'm giving you, because it's I get so much मुझे काफ़ी सारा खुशी मिलता है यार, जो ये छोटे छोटे नगेट्स होते हैं ना, जो फंडामेंटल्स होते हैं ना किसी भी चार्ट्स के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, यही जो रॉ डेटा एनालिसिस है ना, वो इतना तगड़ा कर लो आप कि आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सो ये था गेमर ऑफ स्टॉक्स की तरफ से आपको एक ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट, और काफ़ी मुझे मज़ा आता है जब ऐसे चार्ट्स देखता हूँ मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। आई होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर अमेजिंग वीडियोज़। थैंक यू।